है या मात्र प्रदेश उदीर्णा होती है। और ऐसा भी सुना है कि जो जीव बहुत कसाई करता है तो उनके आयु कर्म की बहुत से निषेकों की उदीर्णा हो जाने के कारण कई सालों तक बिस्तर आदि में पड़े रहते हैं, चलने उठने लायक भी उनकी स्थिति नहीं रहती। लेकिन कसाई तो देवों के भी बहुत रहती है, किंतु उनका शरीर तो आयु के अंत समय तक जवान बना रहता है, ऐसा क्यों? इसको दो प्रकार से समझना चाहिए। पहला, जो आयु को उदय में लेकर के आया है जीव सामान, उसकी कसाय आदि कोई भी निमित्त बनने पर स्थिति उदीर्णा, निषेक उदीर्णा, अनुभाग उदीर्णा सब निरंतर चल सकती हैं। स्थिति उदीर्णा भी होती है सामान्य जीव के, मनुष्य त्रियंचों के, और मनुष्य त्रियंचों में भी असंख्यात आयु वालों को छोड़ करके संख्यात आयु वाले मनुष्य त्रियंचों की जब से व्यक्ति जन्म लेता है उसी समय से उसकी सभी प्रकार की उदीर्णाएं हो सकती हैं। जैसे कोई व्यक्ति 100 साल की उम्र लेकर गर्भ में आया और गर्भ में उसको घात लग गया, गर्भ में उसको चोट लग गई, गर्भ में उसकी माँ ने कुछ खा लिया, सेल्फास आदि खा लिया, तो अब जो अभी 100 साल की उम्र लेके आया था तो उसी अंतर मुहूर्त में उसकी सारी आयु की स्थिति अनुभाग सब उदीर्णा खत्म होकर नई आयु बांध करके जा सकता है। एक अंतर मुहूर्त में 100 साल की आयु वाला एक अंतर मुहूर्त में मर सकता है। प्रति समय जिंदगी भर आयु की उदीर्णा, स्थिति उदीर्णा भी होती रहती है। जैसे स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति अपने आयु कर्म को एक सिगरेट पीने पर 3 मिनट की स्थिति आयु खत्म करता है, उदीर्णा करता है। 3 मिनट और जिंदा रहता है, एक सिगरेट पीने पर 3 मिनट की आयु कम होती है। और यदि किसी बाजू में 3 सिगरेट पीने वाला बैठा है, पी ली, और बाजू वाले ने एक भी नहीं पी, तो उसकी भी 1 सिगरेट के बराबर आयु कर्म नष्ट हो जाएगा। पी नहीं है उसने, बाजू वाले ने पिए, लेकिन 3 पीने पर इसके अंदर भी जो धुआं गया वो 1 सिगरेट के बराबर उसको भी घात हो जाता है। जहरपान आदि करने से, संक्लेश करने से, अधिक शरीर को थकाने से आयु कर्म की स्थिति उदीर्णा भी होती है। जहाँ स्थिति उदीर्णा है वहाँ निषेक उदीर्णा तो है ही, होती ही है। इसलिए सभी प्रकार की उदीर्णाएं संख्यात वर्ष वाले कर्म भूमि जीवों की और निगोदिया 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगीम, इन सब की स्थिति उदीर्णा होती है। मौत के अकाल मौत में भी होती है, कम भी होती है। मान लो अपन ने थोड़ा संक्लेश किया तो 1 मिनट की आयु कम हो जाएगी, 1 दिन की आयु कम हो जाएगी, 1 सेकंड की आयु कम हो जाएगी। आयु कर्म के लिए स्थिति कांडक घात नहीं किए जाते। प्रत्येक कर्म में स्थिति घटाने के लिए स्थिति कांडक घात होते हैं। आयु कर्म के लिए सैद्धांतिक विषय है, आयु कर्म के लिए स्थिति कांडक घात नहीं होते। इसमें एक एक समय की भी आयु कम होती है। मान लो किसी व्यक्ति का स्थिति उदीर्णा हुई एक समय की, मात्र एक समय की स्थिति कम हुई उसकी, तो ये उदीर्णा होती है। ये सामान्य नियम है मनुष्य त्रियंशों का, ऐसा मानना चाहिए। अब एक अपवाद आता है, आयुबंध यदि किसी ने कर लिया है तो आयुबंध होने के बाद भुज्यमान आयु की स्थिति उदीर्णा नहीं होगी, उस समय उसकी निषेक उदीर्णा होगी। स्थिति उसकी निश्चित है, आज आयु बांध लिया, इसके बाद उसको जितने वर्ष जीना है, जो शेष रही उतना वो जिएगा। 1 सेकंड की भी आयु कम नहीं होती। अगले भव की आयु जिस जीव को बंध गई है तो वो अकाल में नहीं मरेगा, चाहे गाड़ी निकल जाए, चाहे सेल्फास खा ले, जहर खा ले, कुछ भी करे,
वर्धमान अगले भव की आयु बनने के बाद अकाल मरण नहीं हो सकता, क्योंकि भुजमान आयु ही आबादा है। ये पूज्य बलबीर सेन स्वामी महाराज ने छठ खंडागम में कहा। तीसरा प्रसंग है, जब कोई जीव आयु कर्म की उदीर्णा नहीं कर रहा है, छठे गुण स्थान से ऊपर आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती। आयु कर्म की उदीर्णा एक अंतर मुहूर्त आयु शेष रहने पर वह व्यक्ति श्रेणी मारेगा। इससे कम आयु शेष रहने पर वो श्रेणी नहीं मारेगा। जैसे मान लो किसी जीव की आयु एक आवली प्रमाण रहेगी, अब वो श्रेणी नहीं मार सकता, क्योंकि उसका नियम से आयु कर्म बचा ही नहीं शेष, आयु कर्म ही शेष नहीं बचा, और आयु कर्म इतना कम है वो श्रेणी चढ़ नहीं पाएगा पूरी। तो आयु कर्म की उदीर्णा उसकी, और यदि वो आयु कर्म की उदीर्णा चढ़ता है, वो भी मैं बता देता हूं। तो आयु कर्म की उदीर्णा के लिए एक आवली काल से सरने वाला या तो वो चढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि गुणस्थान पार करने के लिए आवली से अधिक संख्यात आवली प्रमाण समय लगता है। अब ऐसा जीव उपशम श्रेणी चढ़ता है। ये छपक श्रेणी वाला तो जिसकी एक अंतर मुहूर्त से स्थिति रही है वही छपक श्रेणी चढ़ेगा, यानी 14वें गुण स्थान तक 7 गुण स्थानों का जितना काल है उतने प्रमाण आयु शेष रहने पर ही चढ़ेगा, अधिक रह सकती है, कम नहीं। अब एक दूसरा प्रसंग है उपशम श्रेणी वाला। उपशम श्रेणी वाला जब श्रेणी चढ़ता है तो एक आवली वाला भी चढ़ सकता है, इसलिए वो सप्तम गुण स्थान से आगे जैसे ही बढ़ेगा अष्टम गुण स्थान में मर जाता है। उपशम श्रेणी वाला कभी भी कहीं भी मरण को प्राप्त हो जाता है। कुछ भाग उसके हैं, उन भागों में न मर के वह अष्टम गुण स्थान में मर जाए, 9वें में मर जाए, 10वें में मर जाए, 11वें में जाते एक समय में भी मर जाए। तो जिसकी आयु एक अंतर मुहूर्त से कम रह गई है वो उपशम श्रेणी चढ़ेगा, छपक श्रेणी नहीं चढ़ेगा। तीसरा प्रसंग जो पूछा गया है, देव कसाय के कारण से आयु कर्म की स्थिति उदीर्णा भी होती है, निश्चय उदीर्णा होती है, दोनों होते हैं। देवताओं की जो चूकी है कि उनकी कसाय उदीर्णा, कसाय होकर के भी उनकी कसाय से आयु कर्म की स्थिति उदीर्णा नहीं होती। देवों की, नारकियों की, भोग भूमियों की, चरमोत्तम शरीर वाले तीर्थंकरों की, इनके कभी भी आयु कर्म की स्थिति उदीर्णा होती ही नहीं है, क्योंकि इनके आयु कर्म इतने जबरदस्त बनते हैं, उसमें इतनी ज्यादा स्थिति गाढ़ पड़ती है कि कितने भी निमित्त मिले वो अकाल में नहीं मरेंगे। अकाल में कोई देव नार की कोई भी अकाल में नहीं मरते, भोग भूमिया जीव अकाल में नहीं मरते, मर ही नहीं सकते। उनके आयु की क्वालिटी ही ऐसी है। आयु के जो भाव हैं असंख्यात लोक प्रमाण आयु के विकल्प भाव होते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण आयु के अलग अलग निश्चय होते हैं। अनुभाग शक्ति भी अनंत गुणी होती है। तो उनके जो है मात्र निश्चय उदीर्णा चलती रहती है, देवों की, नारकियों की, तीर्थंकरों की, भोग भूमियों की। ये निश्चय तो कराते हैं क्योंकि कसाय तो कर रहे हैं, लेकिन स्थिति उदीर्णा उनकी नहीं होती है। सारांश निकालें, स्थिति उदीर्णा देवों की, नारकियों की, भोग भूमियों की, असंख्यात वर्ष वाले तीर्थंकरों की, इनकी निश्चय उदीर्णा ही होती है, स्थिति उदीर्णा नहीं होती। मनुष्य त्रियंशों में भोग भूमि को छोड़ करके सभी त्रियंशों की और सभी मनुष्यों की स्थिति उदीर्णा भी होती है और निश्चय उदीर्णा भी होती है। वर्धमान आयु होने पर, आगे की वर्धमान आयु होने पर निश्चय उदीर्णा ही होती है, स्थिति उदीर्णा नहीं होती है। ऐसा इसको लगाना चाहिए।